हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एरोडॉफ का क्वेश्चन है 1.5 यानी फर्स्ट चैप्टर में का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 1.5। टू पार्टिकल्स 1 and 2 moves with the constant velocities v1 and v2 at the initial momentum. Their radius vector is equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? ठीक है, तो इसे देखिए अच्छे से प्यार से डायग्राम से समझते हैं हम सबसे पहले। और इसके मैं सॉल्व करने का आपको दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, ओके। सो मान लेते हैं एक यहाँ पे पॉइंट है जिसे 1 पार्टिकल नाम दे देते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल है जिसे हम 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका जो वेक्टर होगा, रेडियस वेक्टर, फर्स्ट पार्टिकल के लिए कुछ ऐसा होगा, और जो सेकंड पार्टिकल के लिए होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसे r1 नाम दिया है, वेक्टर है एक रेडियस वेक्टर, और ये रहा r2। और उनकी कुछ वेलोसिटीज है v1 और v2, और कुछ टाइम बाद वो क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कोलाइड करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा, जो इनका जो डायरेक्शन होगा, कुछ इस डायरेक्शन होगा v1 का, और कुछ इस डायरेक्शन होगा v2 का, तभी जाके कोलाइड करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि इसका डायरेक्शन ये ना हो कि कुछ डिफरेंट होता है, कुछ इस डायरेक्शन में होता है पार्टिकल का डायरेक्शन, तो क्या है, कोलाइड करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। या फिर इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन यहाँ पे हो गया, तो क्या ये कोलाइड करेंगे दोनों पार्टिकल्स? बिल्कुल भी नहीं। हमें वही चाहिए ना, इसलिए कब ये कोलाइड करेंगे, ये तो कंडीशन है। ठीक है, तो मान लेते कुछ इस डायरेक्शन में चलेंगे, तभी जाके आगे जाके ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड होंगे। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो इसी पाथ को ऐसे ऐसे फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, और मान लेते कुछ टाइम बाद कुछ इस पॉइंट पर ये कोलाइड कर देंगे। ये जो पॉइंट होगा जिसे फाइनल पॉइंट कहते हैं। तो और इनकी वेलोसिटीज क्या है, v1, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी v2। ये जो डिस्टेंस चल रहा है, कुछ टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, और इसे भी एक टाइम लगेगा। दोनों को सेम ही टाइम लगेगा, एक ही पॉइंट पे जाना है ना, दोनों को कोलाइड करना है। तो इसे एक टी टाइम में यहाँ पहुँचना होगा, और इसे भी टी टाइम में यही पहुँचना होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, ये पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, मेंशन है कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, यानी ये जो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा v1 इंटू टाइम, और ये जो होगा ये होगा v2 इंटू टाइम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से एक कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट लाइन ज्वाइन करता हूँ, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक, तो ये लाइन, इसके इसे आर नाम दे दे, आर वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही इस एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इनको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फर्स्ट पार्टिकल के भी डिस्प्लेसमेंट को और सेकंड पार्टिकल के भी डिस्प्लेसमेंट को। क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल भी यहाँ से ऐसा ये रेडियस वेक्टर, और फिर यही गया है, ये भी यहाँ से यही गया है, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम ही होगा। यानी अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखूँ, सो r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू टी इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का यही आएगा, r2 और v2 वेक्टर इंटू टी का रिजल्टेंट ये आर ही वेक्टर आएगा, इसे फर्स्ट नाम देते। और दूसरा r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू टी, इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, ये सेम ही होगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, इसे इक्वल लिखेंगे, यानी r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू टी इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू
टी। तो ये R1 को मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, राइट साइड लेके जाता हूँ, और इस V2 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं। सो V1 वेक्टर इंटू टी माइनस V2 वेक्टर इंटू टी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर मैं इसे कुछ ऐसा लिखूंगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है किस वेक्टर के इक्वल है, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर इंटू टी। अब टी क्या है, टी एक पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, डायरेक्शन को तो चेंज करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये R2 माइनस R1 वेक्टर जो है ना, इसका डायरेक्शन और V1 माइनस V2 इसका डायरेक्शन सेम है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम, ये दोनों को पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। और अगर ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए तो इनका यूनिट वेक्टर सेम होगा। देयरफॉर यूनिट वेक्टर विल बी सेम, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। अब इसका यूनिट वेक्टर ले लो, क्या है, क्या आता है यूनिट वेक्टर, R2 माइनस R1 अपॉन मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन V1 माइनस V2। तो ये होगा हमारा आंसर, ये होगी वो कंडीशन। ठीक है, आप इसे एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आइए दूसरी मेथड देखते हैं। ये तो हो गया M1, इसे M1 नाम देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेथड 1, और हम दूसरी मेथड देखेंगे। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, और एक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी v1, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी v2। अगर मैं इनका पोजीशन वेक्टर देखता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी दूसरा पार्टिकल फर्स्ट को कैसे दिखेगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा R2 1। ठीक है, पोजीशन वेक्टर 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये रहा पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 1 के लिए। अगर ये कोलाइड्स कर रहे हैं आप आफ्टर सम टाइम, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे कंसेप्ट लगाऊंगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये अलोंग, तो 1 रेस्ट में आ जाएगा, और कुछ ऐसा होगा 1 के अलोंग होगा, यानी 1 को ये अपनी तरफ आते हुए देखेगा, तभी तो जाके ये कोलाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ये आर जो पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसे मैं R2 माइनस R1 लिख सकता हूँ। और जो ये रिलेटिव वेलोसिटी से हमने फाइंड किया है, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यह जाएगा V2 माइनस V1। अब दोनों ही वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। ठीक है, बोथ आर एंटी पैरेलल। ठीक है, बोथ आर एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल है तो इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर्स होंगे, अगर मैं वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर देखता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर 2 1। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो V2 माइनस V1 वेक्टर अपॉन V2 माइनस V1
यहाँ पे नीचे मॉड आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन मॉड। अब तो ये नीचे मॉड है, जैसे यहाँ पे हम साइन चेंज भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड ही है। यह आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आंसर जो होगा वो सेम ही रहेगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।